बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। तू अभी मिलूंगी फिर मैं दोबारा, जादू की झप्पी ले जा तू अभी मिलूंगी फिर मैं दोबारा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मुस्लिम तबका बहुत सारे फिरकों में क्यों बट गया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं और अब ऑडियंस के पास आएंगे। क्या लगता है आपको, ये बात तो सामने आ ही रही है, भले ही कोई कितनी भी जो है वो इस बात की इनकार करे इस बात से कि नहीं बटा है, बट तो गया है मुस्लिम तबका। और जो है हदीस भी है कि 72 फिरकों में जो है वो मुसलमान बट जाएंगे। मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले आपसे, आपने भी कहा था कि वाकई ऐसा है। तो नुकसान जो है इससे क्या हो रहे हैं? पहले मैं नुकसानात की बात नहीं करूंगा, पहले मैं बात करूंगा कि जो फ़िक़ह इतना आम किया, मतलब फ़िक़ह को जो इतना प्रिजर्व करके रखा है, अपने पास बचा के रखा है, ये इल्म दीन को कॉम्प्लेक्स करने का जरिया है कि वो आम मुसलमान तक सही फॉर्म में पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि आज हमारे रहनुमा टेक्निकलिटीज़ में बात करते हैं और मेन दीन के मकसद में, मेन दीन पे बात नहीं करते। जो लोग उससे दूर चले जा रहे हैं उनको पता नहीं, फिरकों में बसते चले जा रहे हैं लोगों की, मौलाना की बात है पे। और दूसरी बात जहां बताऊंगा, रहनुमाई की कमी है। क्योंकि आज जहां पहले ज़माने में देखा गया कि ज्यूज़ के जो पुजारी होते थे, क्रिश्चियंस में जो पादरी होते थे, वो आराम तलब होते चले गए, उन्होंने अपने शाही लिबास पहनना शुरू कर दिया और आराम फरमाना शुरू कर दिया। तो वहीं कहीं ना कहीं आया, उन्होंने रिलीजन को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर लिया, जिससे आम पब्लिक उससे, आम लोग उससे दूर रहे।
और उन्हें पता नहीं रहा और उनको आराम से अपने हिसाब से बांटा, अपने हिसाब से रूल किया। और आज यहीं पे आप देखें कि आप हमारे यहाँ अलग अलग मसलक से लोग हैं, यहाँ पे वो इत्तेहाद की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, मगर जब ये अपने मसलक को एड्रेस कर रहे होते हैं, अपने मसलक के लोगों के सामने तकरीरें कर रहे होते हैं, तो वहीं ये इन्हीं डिफरेंसेस की बात करते हैं और इन्हीं पे बातें होती हैं। बिल्कुल। तो मैं इनसे और सीधा ये बड़ी अहम बात कही है। जब भी जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, मसलक के अलग अलग मसलक के लोग जब करते हैं, तो वहाँ पर जो तकरीरें होती हैं, अगर आप उनको सुनेंगे खड़े होकर के, तो कई बार आपको भी लगेगा, अगर वाकई सच में कोई दिल है, मतलब आपको लगता है कि सब लोग एक हों, तब आपको भी इस बात का दुख होगा कि ये हमारे उलेमाए किराम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कह रहे हैं, उन पैगंबर साहब के नाम पर कह रहे हैं जिनके ऊपर अगर एक कूड़ा डालने वाली ने 2 दिन तक कूड़ा नहीं डाला, उसके पास पहुंच गए थे कि कहाँ है। अपने दुश्मन से मतलब जो इतनी हमदर्दी रखते थे, उनके नाम पर इस तरह की बातें जब होती हैं, नफरत की सियासत भी होती है, नफरत की तकरीरें होती हैं, क्या मानते हैं आप कि वाकई ऐसा होता तो है? इस्लाम अखलाक से फैला है और अपने जलसों में एक दूसरे को बुरा कहना, लानतान करना, गालियाँ देना, इस तरीके से तो ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लोग जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, ज़बरदस्ती से फैला है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो सच है। अगर वो सच नहीं है तो हमें, जैसे हुजूर ने हमें सिखाया है कि अपनी बात दूसरों तक अखलाक से पहुँचाओ, मोहब्बत से पहुँचाओ। और तबलीग का बेहतर रास्ता, कोई गलत रास्ते पे अगर जा रहा है तो मैं उससे डांट के बदतमीज़ी से कहूँ कि ये रास्ता तेरा गलत है, इस रास्ते पे जा, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मुझे अखलाक से, और मेरा ईमान ये है कि कल रोज़े महशर वो तमाम लोग सर झुकाए खड़े होंगे जिनको ये पता है कि सही रास्ता क्या है, और वो सही रास्ता भटके हुओं को ठीक तरह से नहीं बता रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ये तरीक़ा तबलीग का तरीक़ा नहीं है। तब मुबल्लिग को बहुत ही खुश अखलाक, खुश मिजाज होना चाहिए। जी, आपको लगता है कि मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा है, चूँकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि सारी जिम्मेदारी आज जो है उन्हीं के ऊपर लगता है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। आपको लगता है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जो असल मुद्दे हैं, जिन इश्यूज़ के ऊपर बात होनी चाहिए, चाहे वो तालीम का मसला हो, माशी जो है मसला हो समाज का, तरक्की का मसला हो, इक़्तिसादी मसला हो, इनको भूल करके हम जो है वो जज्बाती तकरीरें तो करते हैं, लेकिन जो असल मसले हैं इन मसलों को उठाते नहीं हैं। और अगर सियासत की बात मैं करूँ, सियासी रहनुमाओं के ऊपर जो है प्रेशर बनाना चाहिए उलेमाए किराम को, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी सुनी जाएगी, उनकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते, और इस तरह के जो है वो जज्बाती बातें करके और लोगों को जो है कहीं ना कहीं जोड़ करके रखना चाहते हैं अपने साथ। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो देवलाई मज़हब नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं हो। इस्लाम किसी पंडित का नाम नहीं है, इस्लाम किसी देवबंद और बरेली का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का, और वही एक ऐसा रास्ता है और वही एक ऐसी ज़ात है जो पूरी कायनात के लिए आइडियल है। अगर उस ज़ात को आइडियोलॉजी से इंसान मानेगा तो किसी स्टेज पर हो, दिन के उजाले में हो, रात के अंधेरे में हो, भूल कर हो, चूक कर हो, दुनिया की किसी हिस्से में होगा, कभी भी किसी इंसान के साथ, मुसलमान के साथ किया, किसी इंसान के साथ किया, किसी जानवर के साथ भी गलत नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कि देखिए, जहाँ इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही हो, और उस जंग में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म कि किसी बूढ़ी खातून पर हाथ न उठाया जाए, किसी बूढ़े के ऊपर हाथ न उठाया जाए, किसी बच्चे के ऊपर हाथ न उठाया जाए, उसकी हरी भरी खेतियों को न रौंदा जाए। यह है इस्लाम। जो लोग आज इस्लाम को दहशतगर्दी से, जो लोग आज इस्लाम को और इंसानियत की बातों को तोड़ते हैं कि मुसलमान को इंसानियत नहीं आती है, दोस्तों ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इस्लाम सिखाने वाली जो ज़ात है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। और मैदान कारज़ार में भी उन्होंने जो हुक्म दिया है वो पूरी कायनात के लिए लाहे अमल है। लेकिन जो लोग आज इंसानियत की बात करते हैं, जब उनके सामने निज़ाम आता है तो इंसानियत को तहोवाला कर देते हैं। और वो लोग आज ये कहते हैं मुसलमान के पास इंसानियत नहीं है, उनके पास तहजीब व तमद्दुन नहीं है। कुछ लोग हैं जो माशरे को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उनसे माशरे को बचाया जा सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में और दूसरी चीज़ों में वायरस हो जाता है, और लोग, मेरा कभी ऑपरेटर कहता है वायरस हो गया, मैं क्या वायरस की बातें करते हो, कि कुछ लोग हैं जो वायरस डालते हैं और एंटी वायरस बिकता है। इसी तरह से इस माशरे में कुछ लोग हैं जो वायरस का काम करते हैं, एंटी वायरस की जरूरत है, खत्म किया जा सकता है। एंटी वायरस की जरूरत है कौम को। एंटी वायरस जो है उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा जिस दिन इस कार को संभाल लेंगे, उस दिन एंटी वायरस, क्या कहते हैं, वायरस फैलाने वाले लोग डूब जाएंगे। बिल्कुल। और अगर समाज, आपने कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर समाज को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मुस्लिम तबके को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदार भी तो तबका ही है, कोई और नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है कुछ साल पहले जो है वो सिखों के साथ भी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से को झेला है
इस मुसीबत को झेला है उन्होंने और वो फिर आराम से निकल भी गए। कैसे भी निकले हैं, जद्दोजहद की उन्होंने निकलने के लिए इस प्रॉब्लम से। माफ़ कीजिएगा, चूँकि हमारा ये मुल्क, ये जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से ली थी। उनकी जब क़ुव्वत आई तो उन्होंने मुसलमान पर जबर इस्तिबदाद और जुल्म की इंतहा कर दी। और जब हो ये मुल्क आज़ादी का नाम का सेहरा अगर आप डालिएगा और मुसलमान का तस्करा नहीं कीजिएगा, उलमा का अधूरा तस्करा नहीं रहेगा। कीजिएगा, तो अधूरा नहीं, ये तारीखी Complete ही नहीं नामुकम्मल है होगा। और अधूरा नहीं। 86,000 उलमा ने फांसी के फंदे पर लटक के सलाम किया है। और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर दरियाए रावी लाहौर तक 600 किलोमीटर की इस जीटी रोड के ऊपर 17,000 उलमा की लाशें लटक रही थी। आज किस नजर न्याज की बात करते हैं? जिंदगियां दी हैं उलमा ने, और उसी की बुनियाद पर आज जो कुछ दीन सही सिमत में आपके सामने मौजूद है, अगर ये मदारिस न होते, ये उलमा न होते, ये खानकाह के लोग नहीं होते, कभी भी इस्लाम और इंसानियत यहाँ डूब चुकी होती और वही होता जो अरब का हाल था, जो बेटियां जिंदा दरगोर करते थे। इस हाल पर आज जो इंसानियत बाकी है, लेकिन आज गवर्नमेंट के लोग पहले फिरका परस्ती का नंगा नाच करते थे। अब ये देखा कि कमीशन बढ़ जाती है, आगे पीछे होकर के मामला इधर उधर हो जाता है। अब ये देखा कि मदारिस के लोगों को खींचो, मदरसे वालों ने थोड़ी जमीयत का मुजाहरा किया, उसको रोका, अब आ गए यूनिवर्सिटियों की तरफ। अब वहाँ के लड़के, अच्छे लड़के, पढ़ने वाले लड़के, उन लड़कों को उठाया जाता है। अभी हम जहाँ से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, इस मुल्क का जर्रा जर्रा उससे मोहब्बत है हमें, और इस मुल्क के ज़र्रों से हमें मोहब्बत है, और इसलिए कि हमारे अजदाद ने और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है। लेकिन आज हमारे नौजवान बच्चों को दहशतगर्द के नाम पर उठाया जाता है, किस्सा कहीं होता है, और सारे किस्से आज हो चुके हैं। अब तो होम मिनिस्टर कह चुका है इस मुल्क का कि भाई भगवा दहशतगर्दी फलां जगह पैदा होती है, लेकिन उसी दिन मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये खेल ये गवर्नमेंट कर रही है, और यहाँ के लोग सीधा और सादे हैं, लेकिन मुसलमान एक न एक दिन फिर करवट लेगा। और लगता यह है कि इस मुल्क उस वक्त तक जुल्म खत्म नहीं होगा जब तक कि उलमा तैयार नहीं होंगे। और उलमा ऐसा नहीं है कि सोए हुए हैं, उलमा इस बात का नज़ारा बहुत करीब से देख रहे हैं और मिली सबूत देंगे, और वो वक्त आएगा तो फिर करवट लेंगे और ये मुल्क उस दहाने से, उस जुल्म से छूटेगा जहाँ मासूम बच्चे और बच्चियां बिलखते और सिसकते हुए उनकी आवाज़ें आती हैं तो दिल फटता है। नकवी साहब, बहुत जज्बाती तकरीर थी और बहुत ही अहम बातें भी आपने कही हैं, और इस बात को इन्होंने मान लिया है कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम तबके के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आपको नहीं लगता ये ज़्यादतियाँ इसलिए हो रही हैं कि आप इतने ज़्यादा तकसीम हो गए हो? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है तो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हो, कुरान शरीफ की जो है वो अगर बेहुरमती कहीं की जाती है तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हो, दूसरे अगर मजहबी मामले हैं एक प्लेटफॉर्म पर वाकई आ जाते हो। लेकिन जब समाज की तरक्की की बात होती है, जब समाज के ऊपर ज़्यादती की बात होती है कि भाई ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तब इन मसलों को लेकर के जो है आप उतनी संजीदगी नहीं दिखाते हो जितनी दिखानी चाहिए। ये नुकसान भी हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। असल वजह वही है कि हमारी ज़बानों पर तो है कि हम मुसलमान हैं, हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले हैं, हम इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इस्लाम के पैगाम पर अमल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम राह से भटके हैं, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हुजूर ने तो अरब के बिखरे हुए समाज को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, रंग व रूप, नस्ल, ज़ात पात, वहाँ तमाम इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया। हबश के रहने वाले मौज़िन के ज़रिए अज़ान दी जा रही है, और अरब के शयूख उसी पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सरकार का पैगाम था और अमली एक दुनिया के लिए एक अमली नमूना था। लेकिन हम ज़ात पात की बात करते हैं, बिरादरी की बात करते हैं, फ़िरक़ों की बात करते हैं, बिखर रहे हैं, सीरत से दूर हैं, सुन्नत और हदीस ज़बानों तक महदूद हो गई है, हमारे अमल से बहुत दूर, अमल में नहीं है, बहुत दूर है। हम मिंबर पे आते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर आके खड़े होते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं। लेकिन जब, जैसा कि अभी कहा, ये बहुत हकीकत है कि जब हमारे जो दाखिली जलसे होते हैं उनमें जब हम जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर छीटा कशी के अलावा, एक दूसरे को पर इल्ज़ामात और बहतान के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। अगर सभी लोग, हुजूर तो एक ही हैं, काबा एक ही है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, अगर सब
बिल्कुल मनफत भी एक है, नुकसान भी एक है। जब तमाम तब मुसलमान ही एक नहीं है तो हम सब अगर अल्लाह उसके की नुकसान बात जो है करें, वो हो रहे रसूल हैं, की आप ये बात कह रहे हैं। करें, हरम की बात करें और पैगाम इस्लाम की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि एक ही आवाज़ उठेगी। किसी का भी जलसा हो, वो मुसलमानों के किसी मसलक का, किसी भी मकतब फ़िक्र का जलसा हो, प्रोग्राम हो, अगर सब अल्लाह की, कुरान की और हदीस की बात करेंगे तो कहीं कहीं हो सकता है कि ये तो इख्तलाफ हो सकता है कि साहब ने ये हदीस इस मकाम पर नहीं उस मकाम पर थी, इसके रावी सही है। फला नहीं है, इसके रावी फला, वो भी इल्मी इख्तलाफ सामने आएगा। लेकिन जो बेसिक हैं इस्लाम के, उसमें हमें एक पैगाम मिलेगा। फिर आवाम में मैं नहीं समझता कि किसी बहुत बड़े बिल्कुल इख्तलाफ की गुंजाइश होगी। जहाँ तक बात, एक बात और कहना चाहूँगा, माजरत के साथ बात ख़त्म कर दूँ। साजिश की जहाँ तक बात है, ये तो ठीक है कि साजिश होती है हमारे खिलाफ, मगर पूरी तायद करते हुए और पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं मौलाना तौक़ीर साहब की बात से कि साजिश है हमारे खिलाफ, मगर हमें बेदार होकर उस साजिश से मुकाबले की ज़रूरत है और इस तरीके के प्रोग्रामों के ज़रिए इस पैगाम को और ज़्यादा आम किया जा सकता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ मैं, और मैं भी कहीं ये महसूस करता हूँ, मैंने कई बार ये बात कही भी है कि हिंदुस्तान में 80% मुसलमान ऐसे हैं जो ये तो कहते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि वो मुसलमान क्यों हैं, वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते। वो बाई चांस मुसलमान हैं, मुसलमान के घर पैदा हो गए इसलिए मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम को पढ़ के, इस्लाम को समझ के पूरी तरह इस्लाम से नावाकिफ़ हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं अगर कोई दोषी है तो उलमा का तबका, और जैसे अभी बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी ईमानदारी से ये हजरत बात ने कह रहे हैं। फरमाया, हजरत ने जैसे अभी फरमाया कि मदारिस बेशक बहुत ज़रूरी हैं, मदारिस से बहुत काम होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर सवाल करना चाहूँगा कि वो सुन्नियों के मदारिस भी हैं, देवबंदियों के, तमाम फ़िरक़ों के मदारिस हैं, और हर ज़िले में, तकरीबन हर ज़िले में, और हर साल वहाँ से फारुग़ तहसील हर उलमाए दूसरे किराम, तीसरे गांव में मदरसा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे इदारे हैं, इदारे बहुत सारे। हर मदरसे से, हर इदारे से फारिग़ तहसील उलमाए किराम हर साल तबलीग दीन के लिए निकलते हैं। तो लाखों पूरे हिंदुस्तान में मदरसे हैं, और उन लाखों मदरसों से मैं तो देखता हूँ कहीं से 200 उलमा फारिग हो रहे हैं, कहीं से 300। तो ये उलमा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? जबकि आम मुसलमान से अगर आप सवाल करें तो उसको इस्लाम क्या है और वो मुसलमान क्यों है, ये जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इन मदारिस में क्या हो रहा है, उलेमा वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन अपनी मदारिस जिम्मेदारियों को में क्यों नहीं निभा कैसे रहे? उलमा बनाए जा रहे हैं जो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक, आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या लगता है नुकसान जो है, हम नुकसान की बात कर रहे थे इस तरह सेगमेंट की में। तकरीरें जी, इस्लाम में ये है और वो है, वो तो बहुत ज़माने से होती आ रही है। मामला ये है कि अभी मैं रांची का मिसाल देता हूँ, झारखंड में, वहाँ जब ये होता है, जलसा होता है इसका सीरत का, वहाँ मैंने अपनी आँखों से पत्थर और लाठी चलते देखा है। उलमा और उलमा के फॉलोअर्स, दो ग्रुप हो रहे हैं, तलवारें खींच रही हैं। वहाँ एक इकरा मस्जिद है, वहाँ मेन रोड पर तलवारें खींची है, उसमें आपस में दोनों ग्रुप लड़ा रहे हैं, दोनों को ये सब बड़ा उलमा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस मजहब को मानने वालों का हाल जो है किसी जमाने में ये था, लेकिन आज बहुत ज्यादा जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करें और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि इस मसले से जो है, जो प्रॉब्लम है, क्या इससे निपटना मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस मसले को जो है वो दूर किया जा सके। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। भाई बड़ा मगन है अखबार पढ़ने में। क्या हुआ भाई, कुछ खास खबर आ गई क्या अखबार में? बिल्कुल आई है। अच्छा, ऐसा क्या आ गया, हमें भी बताओ। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तंत्र मजबूत करने और अच्छी गुणवत्ता की बिजली देने के लिए ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना बनाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि पंचायत के निकटतम 33 केवी सब स्टेशन से अलग 11 केवी फीडर से गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। इससे बिजली सुचारू रूप से मिलेगी। इसका फायदा ये होगा कि डिम लाइट और बार बार फॉल्ट होने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सब होगा कब तक भाई? 3 पंचायतों पर एक 33 केवी सब स्टेशन बनेगा। अब तक 1232 स्टेशन बन चुके हैं, 400 इस वर्ष बनेंगे। क्यों,
है ना खास बात। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड, टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे मसाइल में आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके की कि फिरकों के नाम पर इसके अंदर जो है वो इतना बिखराव क्यों हो गया है, मुस्लिम तबका जो है वो फिरकों के नाम पर तकसीम क्यों नजर आ रहा है, क्या जो है वो दिक्कत है इस समाज के साथ, क्यों इस तरह की जो है वो बातें हो रही हैं। और अब ये बात करेंगे कि क्या इस मसले से जो है वो निपटा जा सकता है, मुमकिन है ऐसा। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नौजवान लोग भी हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये जो प्रॉब्लम है ये तो है कि भाई है, सब लोगों ने आखिर में आते आते मान लिया कि है, क्या इससे निपटना जो है वो मुमकिन है? जी बिल्कुल, इससे निपटना मुमकिन है अगर उलमा इस पे ज़रा ध्यान दें और अपनी तकरीरों में और अपने जद्दोजहद के तरीके में ये बातें, ये बहसें करना छोड़ दें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं, पजामा टखनों से कितना ऊपर होना चाहिए। और मुसलमानों को, एक आम मुसलमान को जिससे इस बात से कोई ख़ास मतलब नहीं कि पजामे का टखनों से कितना ऊपर होना ज़रूरी है, उसे ये बताएं कि दीन क्या है, ईमान क्या है, नमाज किसे कहते हैं और एक मुसलमान होने का मतलब क्या है और एक मुसलमान को ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो ये मामला काफ़ी बेहतर है। हाँ बिल्कुल, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बताइए आप, जो है बाकी चीज़ों में मत उलझाइए, पहले उसको शुरुआत में कम से कम बता तो दीजिए कि आपकी असल बुनियादी जो है वो चीज़ें क्या। जी, हमारी जो बेसिक चीज़ें सीखने की है इस्लामियात के हवाले से, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं कोशिश करते हैं शुरू में सिखाने की। हमारे जब बच्चे जब बड़े हो जाएं, हमारी लड़कियां बड़ी हो जाएं, जब हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वो अपनी मर्जी से रहें, उनको पर्दा करना है या नहीं करना है, ऐसा होता है माशरे में। अब मैंने भी ये महसूस किया है, देखा है। तो उस उम्र में जाके अगर हम इस्लामियात की बेसिक चीज़ें कहें तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे उसको असर होगा उनके हाँ, ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि असर होगा। आप- एक और बात है कि शुरू में एक बात आई थी कि मतलब फतवे देने लगते हैं, और ये मतलब फतवा देना, जब आप सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उलमा के सर डाल रहे हैं तो फतवा हमारी देने दीजिए जिम्मेदारी उनको। बनती है हाँ। कि उलमा अगर कुरान और हदीस के हवाले से फतवा देता है तो उसको हम फॉलो करें कि नहीं, ये हमारे रहनुमा है, और जो आइडियल हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बताई हुई बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपनी ज़ात की या अपने मसलक की अपनी तर्जमानी करता है। बिल्कुल ठीक। आप कुछ कहेंगे, कुछ जो है सजेशंस आपके रहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए अगर ये बिखराव है, इसमें कुछ कमी तो है कम से कम? अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चों को बचपन से ही जो इल्म है, जो हमारे दीनियात की तालीम है, वो बचपन से ही देनी चाहिए। और ये एक चीज़ है जो घर जो है फैमिली से शुरू होती है, तो एक फैमिली को स्ट्रांग होना चाहिए। एक माँ बाप को जो है काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। उनका माइंड बहुत जो है
उसको क्या कहेंगे, उनको खुद भी पहले जानकारी होनी जी चाहिए ना? उनकी जो अपनी जानकारी है उनको अवेयर होना चाहिए बच्चों कि को हमें बताना दीनी इल्म ज़रूरी है। वो सिर्फ ये ना सोचे कि हम लोग उनको किसी अच्छे अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजे बच्चों को, मदरसा में जाके भेज के बच्चों को भी दीनी हाँ, नहीं, तालीम दे लेकिन सकते अगर हैं। वो अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर पे आकर के कोई मौलाना जो है उनको तालीम नहीं दे सकते हो। तो ऐसा बहुत सारी जगह होता है, अगर बच्चे जो है बड़े किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं तो वो घर पे आते हैं मौलाना और या फिर हाफिज जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत उनको कराते हैं और फिर दीनियात की बात उनको बता सकते हैं। अब आपके पास आएंगे, अब क्या लगता है, सारी बातें जो है आपके सामने आ गई, निचोड़ जो है आपको क्या लग रहा है, क्या ये दिक्कत जनाब, जो है दूर हो सकती है? समाज के मुस्लिम माशरे के इंजीनियर्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से उलमा पर जिम्मेदार है। बेशक हमने ये भी देखा है कि मदरसे दो हैं तो दोनों मदरसों में भी कांटे की दुश्मनी है। मैंने ये देखा है, अपना मुशाहदा बतला रहा हूँ, पटना में एक मस्जिद में जनाब कलीम आजिज साहब जो पद्मश्री हैं, मशहूर शायर हैं, उन्होंने नमाज पढ़ ली तो मस्जिद धुलवाया गया, उनको मार कर निकाला गया वहाँ से, मस्जिद धुलाया गया। और ये आम बीमारी है, ये सब स्टेट्स में है, ये आम बीमारी हो गई है। जिस फिरके के लोगों ने उनको मारा पीटा और मस्जिद धुलवाया, उनके सरपरस्त जो उलमा जो है उन्होंने कुछ मना किया या उस तरह का सबक देते नहीं हुआ, और उस तरह की अब बताइए, अल्लाह का घर है, मस्जिद को जो है वो इबादत गाह के तौर पे सब लोग देखते हैं, उसको वैसे इस्तेमाल होता है, नमाज पढ़ने दीजिए। मुशाहदा बतला रहा हूँ, तो इसको कैसे दूर किया जाए, किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे सियासी रहनुमा तो नहीं कर सकेंगे, ये तो मजहबी रहनुमाओं को जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए, ये तो एक मतलब बहुत गलत बात है ना कि भाई ये नमाज अपने अदा कर ली आपने, तो सच्चे मन से जो है वो अल्लाह की इबादत की है और फिर जो है वो पाकीज़गी के तौर पे आप वहाँ गए थे, मतलब जो है पाकीज़ा होकर के गए थे, तो फिर मस्जिद को धोने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई है? ये जो दिक्कतें हैं, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हैं और ये धीरे धीरे जो है सामने आ रही हैं। हरम पाक भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक कुछ बड़ी बात होते जो बिल्कुल ठीक है। कैसे जो है इन प्रॉब्लम्स को दूर, आप लोग कैसे इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे? आप लोग, ये तो हम खुद कर रहे हैं, ये तो हमारा अपना अमल है, हम कर रहे हैं, इसका इलाज भी हमें ढूंढना हो। सही ये तो सोचना पड़ेगा ना इस मसले के ऊपर। नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसके लिए कहा जा सकता है कि ये यकीनन ये है असल फ़िरक़ावारियत जिसकी बात की जा रही है ना अभी तक, यहाँ है असली पॉइंट कि फ़िरक़ों के नाम पर जो तशद्दुद है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाता है तो हम मस्जिद धोते हैं, वो लोटा फेंक देते हैं, तो वो मस्जिद अल्लाह की है, मुसलमानों का। ये बात समझना पड़ेगा, समझना और समझाना पड़ेगा। ये पैगाम कैसे आम हो, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, ये यकीनन उलमा की जिम्मेदारी है। और उलमा की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि तमाम जो तबलीग के और ज़राए इब्लाग जितने हैं, जो आलम इस्लाम के ज़राए इब्लाग है जिन्हें कहा जा सकता है, मिंबर हो, खुतबे जुमा हो, खुतबे ईदैन वगैरह, तमाम वो उलमा के हाथ में है। इसलिए उलमा की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो आवाम को बताएं कि भाई एक मस्जिद में अगर कोई दूसरा मुसलमान, दूसरे फ़िरक़े का मुसलमान आ जाता है तो ये आपकी मस्जिद नहीं है, मस्जिद अल्लाह की है। हरम में पाक में आप जाइए, खाने काबा के अंदर, मस्जिद नबी के अंदर सभी फ़िरक़ों के, सभी मसालिक के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इधर किसी फ़िरक़े का, इधर किसी मसलक का, उधर किसी मसलक का, और वहाँ एक इमाम के पीछे सब नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद तो वही इमाम भी जो है वो फ़िरक़ों से मखसूस हो जाते हैं, वहाँ उन इमाम के पीछे भी सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? आने के बाद क्यों दिक्कत है? आने के बाद वो इमाम भी एक फ़िरक़े से मखसूस हो जाएं तो बड़े अफसोसनाक बात है। जी, कुछ कहते हैं उन नौजवान तबकों में जो इस तरह का करके एक्शन मस्जिद धुलवाते हैं या नमाज पढ़ने वाले पीटते हैं, ये जहर किसने बोया? बिल्कुल, इस जहर की बुनियाद आई वो तो कहीं ना कहीं किसी मदरसे से, बहुत किसी पीछे माजी में उस जैसा मैंने जिक्र किया था हेमफ्रे के एतराफ़ात वाली बात को, उसे आपको यकीनन उसके ऊपर गौर करना होगा। बिल्कुल, यकीनन गौर करना। ये सारी बातें हो रही हैं, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया, आपने जो है वो बातें बताई हैं, इन्होंने भी कहा है कि ये सब चीज़ें हैं, क्या मुमकिन है हम इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से, ये जो बातें हैं इनसे जो है वो दूर हम कभी छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, आप संजीदगी से अगर गौर करें तो मुसलमानों में जो फ़िरक़ाबंदी है, और फिर हमारा तो ईमान ये है कि हुजूर ने जो फरमा दिया वो होना है, और हुजूर ने फरमाया कि 72 फ़िरक़े होंगे तो होंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये होना तो है लेकिन कम से कम हमारे दौर में ना हो, हम इस बंटवारे से बच जाएं। बंटवारे हैं और इन बंटवारों का बेहतर ज़रिया यह है कि भाई शरई मसाइल हैं, शरई मामलात हैं, इनमें इख्तिलाफ है
और वो रहेगा। और ना मैं उसमें इत्तेहाद करने के लिए तैयार हूँ, ना ये लोग इत्तेहाद करना चाहेंगे। उनमें इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। इत्तेहाद हमें बाकी मसाइल में, मुसलमानों को दहशतगर्द बना के और मुसलमानों को झूठा आतंकवाद में फंसा के मारा जा रहा है,